सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रो एंटरटेनमेंट ऑफिशियल। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कल ख़त्म हुए, लेकिन आज सुबह एक न्यूज़ आई है कि सीबीएसई के संयम भारद्वाज, जो सीबीएसई कंट्रोलर के हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो कल इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर 2021 आफ्टर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री कंप्लेंट अबाउट द एरर इन सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर। कि जो बच्चे हैं, जो सारे कंट्री के बच्चों ने दिया, वो कह रहे हैं कि पेपर्स में एरर्स हैं जो दोनों साइड थे, दोनों में हैं। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, The Central Board of Secondary Education on Saturday issued clarification saying that question did not have any error and clear instruction when given about the questions। तो इन्होंने लिखा कि जो अब हम एरर कह रहे हैं, जैसे एक 13-14 क्वेश्चन था सेट 2 में जिसमें क्वेश्चंस ही नहीं गिवन थे, तो इन्होंने कहा वो एरर नहीं है। जो कॉम्प्रिहेंशन था वो उसके शुरू होने से पहले ही ऊपर लिखा हुआ था कि जो ये कॉम्प्रिहेंशन है, हमने उसमें करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो इन्होंने कहा ये यहाँ पे एरर्स नहीं है। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि ऊपर पहले ही बता दिया था कि कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट करनी है, तो बच्चों ने करेक्ट ही चुननी थी। लेकिन कई बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा, तो कईयों ने अपने हिसाब से, कईयों ने तो करेक्ट किया, कईयों ने सोचा होगा कि 4 में से कोई एक इनकरेक्ट है, वो टिक करनी है। तो ये तो सीबीएसई की गलती है, लेकिन सीबीएसई ने अब नहीं मानी है। तो आगे ये लिखा हुआ कि उसमें प्रॉपर क्वेश्चन थे कि सम स्टूडेंट्स एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट सेइंग दैट सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश पेपर वेंट विदाउट प्रॉपर क्वेश्चन। कई बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं कि उसमें क्वेश्चन ही पूरे नहीं थे। तो सीबीएसई एग्ज़ाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज सेड दैट द मैटर वाज अननेसेसरीली हाईलाइटेड दैट। इसमें उन्होंने बताया कि संयम भारद्वाज ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन हमें गिवन दी थी एट द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन देयर वर नो एरर्स, कि उसमें कोई भी एरर नहीं है जो 13 एंड 14 में टुडे हुआ था। ही एडिड दैट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर द पार्ट ऑफ सेक्शन ए। वो सेक्शन ए का ही पार्ट था और पैसेज नंबर 2 का। लेकिन जो बच्चों ने फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इन सेकंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश पेपर, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं थे और सिर्फ एमसीक्यू के पेपर आंसर, एमसीक्यू बेस्ड वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए थे, हमने उसको कोई भी करना था। आगे लिखा हुआ है, इट मस्ट बी नोटेड, ये नोटेड किया कि क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि स्टडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो इंस्ट्रक्शंस नंबर 13 एंड 14। 11 एंड 12 के ऊपर ही इंस्ट्रक्शन दी थी, इसलिए उन्होंने 13 एंड 14 में नहीं दी, क्योंकि 11 एंड 12 भी वैसा ही क्वेश्चन था जैसा 13 और 14 था, इसलिए बच्चों को नहीं समझ आया। तो सीबीएसई ने बाद में कहा, कई स्कूलों में तो उनको बताया ही नहीं कि क्वेश्चन कौन सा है, तो कईयों का तो गलत हो गया, कईयों ने सही कर दिया, तो इसलिए सीबीएसई को बोनस मार्क देने चाहिए थे। हाउएवर द पैसेज स्टार्टेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, की जो पैसेज था वो स्टार्ट हुआ था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट स्टेटमेंट फॉलो बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जहाँ से पैसेज शुरू हुआ था उसके ऊपर ही लिखा हुआ था कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट चूज़ करना है, लेकिन कई बच्चों ने ये नहीं पढ़ा, तो कईयों ने रॉन्ग चूज़ कर दिया, इसलिए उनका गलत हो गया। तो इसमें कोई एरर वाली बात तो थी नहीं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि जो बोथ नंबर 13 एंड 14 ये दोनों करेक्ट थे और इसमें कोई भी एरर नहीं था। मोर ओवर इन क्वेश्चन नंबर 43, जो 43 क्वेश्चन था, मैं आपको 43 क्वेश्चन बताता हूँ कौन सा था। उसमें इन्होंने सी एंड डी कैरी सिमिलर मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस। जो सेट 2 में 43 क्वेश्चन था, उसमें सी और डी थे, उनका सेम मीनिंग निकल रहा था, लेकिन ऑप्शन बी वाज करेक्ट। जो आंसर की आई उसमें बी करेक्ट था। क्वेश्चंस आर टू बी रिप्लाइड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन एंड नोट इन द आइसोलेशन, सीबीएसई एडेड। लेकिन उन्होंने आंसर बी दिया हुआ था। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया था, आपने कौन सा ऑप्शन किया और क्या वो ऑप्शन आपका सही था। आपको क्या लगता है कि सीबीएसई को जो बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स देने चाहिए, उनको बच्चों को देने चाहिए या नहीं।
आपको क्या लगता है कि पेपर में एरर्स थे या नहीं? मैं एरर्स की वीडियो लाऊंगा। जो सेट था JSK सीरीज़ 1 का 00214, उसमें भी कई एरर्स थे। ये तो सेट 2 का था, लेकिन मैं सेट 4 के भी एरर्स लाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि वो अगली वीडियो जो एरर्स की आए दूसरे सेट की, वो आपको ज़रूर मिले और आप अपने मार्क्स देख सकें। और जो ईमेल जो ऑफिशियल साइट है CBSE की, आपके जो डाउट्स हैं वहाँ पर ज़रूर डालिए, ताकि CBSE को कुछ तो करना पड़े। सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के हमको कह दिया कि हम बोनस मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन जो बच्चों का पेपर हुआ था वो बहुत ही ख़राब हुआ। और वो कह रहे हैं कि एरर्स हैं, मतलब एरर्स थे कहीं पे, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं, इतने बच्चे कह रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा नहीं कह रहा। तो आप उनकी ऑफिशियल साइट पर जाके आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि ये एरर्स था, आप इसे चेक कीजिए। या अपने स्कूल के टीचर्स को भी कहिए कि आप CBSE तक हमारा मैसेज पहुँचाएँ, वो भी देखें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्कूल ग्रुप में, अपने जो भी ग्रुप बना है अपने टीचर्स को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और CBSE तक आपकी बात पहुंचाएं। 13-14 का तो पक्का कुछ होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से CBSE कह रहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, तो यहाँ पर नहीं भी लग रहा है। लेकिन दूसरे सेट में तो कई एरर्स थे। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म 2, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।